महाराज की वाणी है। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन अप कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। भजन करे मगन रहो तुम मन में, भजन करे मगन रहो तुम मन में, भजन करे मगन रहो तुम मन में। चोरो चोरे भजन के दानी, सौ सौ दुख सहे, भजन करे मगन रहो मन में, भजन करे मगन रहो मन में। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साथ संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने इसी वाणी से सत्संग किया। गंगाधर जी पाठी रहे, हजूर स्वामी जी महाराज व्याख्याता रहे। प्यारी साथ संगत जी, बड़े हंस हंस करके स्वामी जी महाराज ने इस वाणी के ऊपर शब्द कहा। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मालिक कुल यानी कि इरादा स्वामी दया यानी कि सब स्वरूपी परमात्मा अपने आप में उन्मूलन अवस्था में थे। प्यारी साथ संगत जी, यहाँ से यानी पृथ्वी लोक से जीवों ने परमात्मा को पुकारना शुरू कर दिया। काल भगवान की भयंकर पीड़ाओं से, भयंकर दुख और तकलीफ़ों से दुखी होकर उनको पुकार करना। वो पुकार धीरे 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 हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों तक पहुँची। स्वामी जी महाराज ने एकदम रिएक्शन किया। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात करी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने किसी से कही कि मालिक बहुत ही दयालु है। कबीर साहब से कहने लगे कि हे साहब, परमात्मा बड़ा दयालु है। तो हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो दयालु बहुत है, लेकिन आपने कानून के विरोध बात क्यों करी? हर एक संत आज तक धरती पर जो भी आए हैं माता के गर्भ से आए हैं, आप तो अचानक ही आ गए, ये क्या? तो हजूर महाराज कहने लगे, कृपाल सिंह, जब दुखी जीव मेरे को पुकारते रहे तो मेरे से फिर धीरज नहीं रहा। जहाँ था वहीं से वहीं उतर कर मैं धरती पर आ गया। यहाँ आके मैं देखा फिर कहाँ उतरूँ, तो फिर मैं लगातार घूमता रहा, देखता रहा और देखा कि बनारस के पास में लहर तरैया तालाब के अंदर एक कमल का फूल खिला हुआ था। मैं आके उसी पे अपने आसन जमा के मैंने बैठ गया। प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा बहुत दयालु है, लेकिन कब? जब हम उसको पुकार करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, हम अपने दिल और जान से उसको बुलाते हैं तो वो बहुत दया करता है, तुरंत अपना निरीक्षण करता है और हमको उसका असर मिलता है। असर नहीं होता, हम बहुत बहुत पुकारे करते रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने सुना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल की गहराई से आवाज़ नहीं निकलती। हम गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता।
गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, ऊपरी गुरु संग लगन में लगाई। हमारा काम क्यों बनेगा? क्योंकि हम ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, दिल की गहराई के साथ उसको दिल को मतलब पुकारते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि राधा स्वामी दयाल यानी कि सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज अपने आप के अंदर उन्मून अवस्था में थे। जब जीवों की पुकार वहाँ तक पहुँची तो इंसान का चोला धारण करके धरती पर आ गया। हुक्म तुलसी साहिब यानी अपने गुरु का हो, गुरु के हुक्म को लेकर के स्वामी जी महाराज धरती पर आए। प्यारी साहब संगत जी, दिलवाली सिंह इनके पिता का नाम था। प्यारी साहब संगत जी, धौलपुर के बड़े अधिकारी थे। घर के अंदर पैसे की कोई संपन्नता थी, कोई कमी नहीं थी, धन धान से परिपूर्ण था और सूद पे पैसा दिया करते। स्वामी जी महाराज सबसे बड़े पुत्र रहे और इन्होंने अवतार लिया। उसके बाद में दो भाई और थे, सेठ वृंदावन बिहारी और चाचा प्रताप सिंह। इस तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने गृहस्थी में अवतारण हुआ, धरती पर आए। प्यारी साहब संगत जी, जब ये 6 साल के हुए तो तुलसी साहिब ने खुद ने आकर इनको दीक्षा दी। अंतिम वचनों में स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जब 6 साल का था तब से मैं तैराक हूँ, यानी कि 6 साल से पहले नहीं, जब मेरी अवस्था 6 साल की हो गई तब से ही मैं तैराक हूँ। और देखो, जो आदमी बचपन से तैराकी जानता हो उसको किसी भी अवस्था में तो पानी में डाल दो, वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा और किनारे लग जाएगा। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के बाद इनको नहा धुआ कर कपड़े पहना कर और एक कमरे में बंद कर दिया करते थे और कहते थे आँखें बंद करो और जो साहिब ने आपको नाम दिया है उसी नाम का जाप करो। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज अपने कमरे के अंदर बैठकर लगातार नाम का जाप करते थे। 15 साल तक उसी कमरे में बैठकर नाम का जाप किया, जैसे कि गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब ने भी नाम लेने के बाद भी 15 वर्षों तक रूढ़ी पर बैठकर भजन किया। प्यारी साहब संगत जी, 15 वर्षों के लगातार अभ्यास के बाद जब आत्म अनुभव हुआ तो गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि अपने गुरु का प्रचार प्रसार करो। कबीर साहब के हुक्म से गुरु नानक साहब ने देश विदेश में प्रचार प्रसार अपने गुरु का करने के लिए 4 उदासियाँ ली। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर अपने गुरु का नाम ऊंचा बढ़ा दिया। प्यारी साहब संगत जी, बहुत ही सोचने और गहराई के बाद विचार की बात करें। गुरु क्या चाहता है? प्यारे साहब संगत जी, जैसे जीवन मौन पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रमन, जैसे माता पिता को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे ही गुरु को भी अपना शिष्य प्यारा होता है। वो भी चाहता है कि उसके बच्चे लायक बने और मेरी जो कमाई है इसका विकास करें, खूब फुलाएं और लोगों का भला करें। प्यारी साहब संगत जी, गुरु नानक साहब ने इसका खूब विकास किया। चारों दिशाओं के अंदर इन्होंने अपने गुरु का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से हजूर स्वामी जी महाराज ने भी नाम का 15 वर्षों तक अभ्यास किया और जब ये पूर्ण हो गए तब माई थान के गुरुद्वारे में जाकर रोजाना सत्संग करना शुरू कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब थे, सत्संग किया करते थे। सारवसन छंद बंद इस पुस्तक का निर्माण नहीं हुआ था, बस सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग हुआ करता। एक दिन साध संगत ने प्रार्थना की कि स्वामी जी, आप जो सत्संग करते हो पंजाबी में करते हो,
हम तो देसी भाषा के लोग हैं, हमारे समझ में नहीं पड़ो, मेहरबानी करके इसको हिंदी में करो। हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा से सार्वजनिक संघ का निर्माण किया और गुरुद्वारे में ही सत्संग करते रहे। एक दिन फिर साध संगत ने प्रार्थना की कि स्वामी जी गुरुद्वारे में सत्संग करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? कोई ना कोई अपनी जगह करो। यानी साध संगत जी की बात को सिर माथे रखकर हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने ही घर के अंदर पन्नी गली में सत्संग करना शुरू कर दिया और तब से लगातार ये 1861 बसंत पंचमी के दिन ये सत्संग शुरू हुआ और लगातार चलता रहा। यानी साध संगत जी 100 साल बाद यानी कि 1961 हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज जब धरती पर अवतार लेकर आए तो इन्होंने भी फिर बसंत पंचमी 1961 के दिन आम सत्संग जारी किया और तब से अब तक हजूर स्वामी जी महाराज अपने दया मेर से मिशन को जारी रखे। प्यारे साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते भजन कर मगन रहो मन। ओ मेरे भाई, बड़ी गहराई से विचार करो, भजन किसको कहते हैं? लगातार जिसका मन जाप करता हो, लगातार जिसका मन उससे ऐसा भिड़ गया हो कि लगातार उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते लगातार मन के अंदर लगातार उसका जाप चलता रहे, ये है भजन। भाई भजन तो है, लेकिन कैसा भजन? मन के अंदर, अपने अंदर यही प्रकट न मत करो। प्यारी साध संगत जी, प्रकट करने से तो गड़बड़ हो जाती। जैसे कि आपके घर में भोजन करते हो, जैसे कि आपके घर में धन है, जैसे कि आपकी धर्म पत्नी है, इनको पर्दे के भीतर रखाने का एक मिशन रखा है कि भाई भजन के हिसाब से गुप्त रखो, धन के हिसाब को भी गुप्त रखो, भोजन भी एकांत में खाओ और अपने धर्म पत्नी को भी मतलब दुनिया की निगाहों से बचा के रखो। प्यारी साध संगत जी, भजन करो और मगन रहो। प्यारी साध संगत जी, हम लोगों का एक और बात भी है क्या कि हम जब 2-4 दिन भजन करने लग जाते हैं, अंतर में थोड़ा सा मस्ती और नशा आने लगता है तो हम एडवर्टाइज करने लग जाते हैं। जैसे कि हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बाबा सावन सिंह जी महाराज के एक शिष्य थे, उनको जब नाम मिला, अंदर का पर्दा खुला, लाइट ऑफ गॉड को देखने वाले बने, तो लोगों से बोलने लगे कि आओ भाई आओ, जिसको सचखंड चलना है मेरे पास आओ, मैं तुमको सचखंड ले चलूँगा। प्यारी साध संगत जी, लोगों ने उनकी बातें सुनी और हजूर यानी बाबा सावन सिंह जी महाराज को जाके शिकायत की कि महाराज वो व्यक्ति लोगों से कहता है कि आओ मैं तुमको सचखंड ले चलूँ। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जाके उनको मना किया कि ऐसा मत कर भले मानस, इसमें तेरा फायदा नहीं। लेकिन वो माना नहीं, वो फिर भी जारी रखता रहा। एक दिन बाबा जी महाराज ने फिर कहा कि नहीं भैया, ये काम ठीक नहीं, भजन कर और मगन रहो। वो नहीं माना। जब बहुत बार कहे नहीं माना तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, अब नहीं मानते तो कोई बात नहीं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उसका निपटा दिया, दे छूट गई। प्यारी साध संगत जी, ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट की बात है। आप देखो, सतपुरुष ने 16 पुत्र पैदा किए, जिनमें 5वां पुत्र काल हुआ, जिसको धर्मराज कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने सभी को कहा कि ये जो मानुष की देही बनी है, इसको सजदा करो, इसको नमस्कार करो।
सबने इस मानुष देही को नमस्कार किया, लेकिन वो पांचवा पुत्र जो था, जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, अभिमान में आकर उसे नमस्कार नहीं किया। सतपुरुष ने उसको उसी वक्त कह दिया कि चलो तुम देश निकाला, तुम आज के बाद में तुम सचखंड नहीं आओ। और प्यारी साध संगत जी, संतों की नज़र में वो काल कहलाया। भजन करके मगन रहना ये एक बहुत बड़ी बात है। प्यारी साध संगत जी, थोड़े से दिन भी भजन करा और कुछ करामात हासिल हुई और लोग बाग अपना आपका एडवर्टाइज करना शुरू कर देते। हमको चाहिए सीक्रेट रहना, अपने आप पे गुप्त रखो। जितना रखोगे गुप्त उतना ही आपका विकास होगा और तरक्की करोगे। हाँ, जो चोर हैं, यानी चोर कैसे भजन नहीं करते, गुरु का कहना नहीं मानते, प्यारी शास्त्री की एक्टिंग करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और भजन तो होता नहीं और संसार का चिंतन करते रहते हैं। किसी भी समाज का, किसी भी पार्टीबाजी का, किसी भी बरादरी का, किसी भी घटनाओं का याद कर कर के मगन होते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कहानी तो यहाँ का है, लेकिन यहाँ पगडंडी है 3, लेफ्ट, राइट और सेंटर। सेंटर में तो घुसते नहीं, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ। अगर वो लेफ्ट में चला गया तो काल के देश में चला गया, राइट में चला गया तो देवी देवताओं के देश में चला गया। यानी कि चमत्कार, यानी करामात। यानी शास्त्र जी करामात खुल जाते हैं और इंसान उस करामातों में फंस जाता है। हर आदमी आकर उनको माथा टेकता है, नमस्कार करता है और वो उनको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद कहीं फल फूल गया तो घमंड के मारे चकनाचूर हो गए और बस अधोगति में चले गए। विकास करना था, विकास तो हुआ नहीं, अधोगति में चले गए। जो चोर भजन के प्राणी सो दुख सहें और दुख सहना शुरू हो गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि जो धारा माली कुल से जुड़ के आती है उसके अंदर ताजगी रहती है, वो एवरग्रीन होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो कभी कोई ना कोई तालाब के कारण से, कोई ना कोई पानी के डूबे से अगर पानी निकल के आ रहा था, कितने दिन आएगा, एक न एक दिन वो सूख जाएगा। ऐसे ही जो राधा स्वामी दयाल का जो मेन नाम है, नाम से जुड़ के अगर कोई इस मिशन को चलाता है तो वो आप भी तरोताज़गी रहता है और जो भी उसके साथ बैठते हैं उनको भी ताजगी मिलती है। लेकिन अगर नाम के साथ नहीं जुड़े, सूरत सिमटी नहीं, रूह अंदर गई नहीं और अंतर के नज़ारों के साथ में उनका लिंक जुड़ा नहीं, तो कब तक वो करेगा? वो दुख सहेंगे। काम क्रोध के धक्के खावे, लोग नदी में डूब मरे, संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। ये होगा उनका पोजीशन। प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे काम वासनाएं चलती हैं। मैं उसका खा जाऊं, मैं उसका माल हड़प लूं, उसकी संपत्ति कवर कर लूं, वो मेरे अधीन हो जाए। यानी ऐसे ऐसे काम क्रोध के धक्के खाए और गलती से किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, उसके साथ दुश्मन बन गए और लोग नदी में डूब मरे। संतन संग विरोध बढ़ावें, उल्टी बात कहें। प्यारी साध संगत जी, जो चोर भजन के प्राणी, जो भजन नहीं करते, भजन बंदगी का एक्टिंग करते हैं। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन और करूं। मेरे सतगुरु एक बात कहते थे, क्या काका, जो हमारे शब्द धुन है, अंतर में जो शब्द धुन आता है, इसका सुनना ही भजन है। अगर आपने शब्द धुन का अभ्यास नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं। देखो, नाम दान के 2 सिस्टम बताए हैं मेरे सतगुरु ने। पहला सुमरण, दूसरा शब्द धुन का सुर। पहला 5 नाम का जाप करना, 5 नाम।
प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने जो हमको 5 नाम दिए हैं उनका जप कर, कितनी देर? जब तक हमारा आत्म शांति ना हो। कितनी देर? जब तक हमारे अंतर के उद्वेग खत्म ना हो, जब तक विचारों की शांति नहीं हो, जब तक नाम जपते रहो। जब विचार धीरे 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 शांत होने लगे उसके बाद में धुन सुनो। ये है सिस्टम, लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं। प्यारी साध संगत जी, बहुत लोगों ने शिकायत करी, हम कान में अंगूठा लगा के जब आवाज़ सुनते हैं तो कान में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि दबाव डालते हैं। दबाव डालने का काम नहीं प्यारी साध संगत जी, तो सहज मार्ग है। कुछ नहीं करना है, सिंपली तरीके से इसको बंद रखना है जिससे कि बाहर की आवाज़ आपके अंतर में ना आए। ये करना है। सो तो हम करते हैं, हम तो ताकत के साथ उसको सुनना और उसको देखना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, प्रकाश तुमको प्रकट हो सकता है, भजन करने से तुमको लाइट ऑफ गॉड का परिचय मिल सकता है, लेकिन शब्द धुन तो नहीं खुलता। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खेचे सुरत गुरु बलवान। प्यारी साध संगत जी, मेरे पूर्ण सतगुरु अपने दया करते हैं तब ही शब्द धुन खुलता है, नहीं तो शब्द धुन नहीं खुलता। क्या करें? प्यारी साध संगत जी, एक्टिंग जो करते हैं, दिखावा जो करते हैं, वो चोर कहलाता है। प्यारी साध संगत जी, जो एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने दिखाते हैं कि देखो मैं भजन कर रहा हूँ, देखो मेरे को भजन करना आता है, देखो मेरा काम यही है, भजन करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, फायदा कोई नहीं। ये भजन की चोरी है। आपको जो स्वामी जी महाराज ने 5 नाम दिए हैं, इनको गहराई के साथ लो और इतना घायल हो जाओ इस नाम के जपने में कि आठों पहर तुम्हारी आंखें तरोताजगी में रहें, उसका आनंद लेते रहें, उनका दर्शन मेरा होता रहे। ऐसा करना चाहिए। हजूर स्वामी महाराज फिर और भर पाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई सुन, जो भजन के चोर हैं वो आलसी हो गए। आलस, नींद, उनको नींद बड़ी आती है। प्यारी साध संगत जी, मैंने देखा मेरे सतगुरु को रात को 2 बजे सत्संग खत्म होता था। 2 बजे के बाद वे थोड़ी देर के लिए सो जाते थे, 2:30-3 बजे फिर उठ जाते थे, उठ के फिर भजन करने लग जाते। प्यारी साध संगत जी, उनको नींद आती नहीं है, और आती है लेकिन आलस नहीं आता। हमेशा ही जो है चेतन, चेष्टा में एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते थे। और जब भी उनका चेहरा देखते थे खुशी मिलती थी। अरे सदा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती थी। आलस, नींद उनको सताती नहीं थी। नित्य नित्य बरम है। जो इंसान भजन नहीं करता, अपोजिट बातें, उल्टी बातें करता। अरे भाई गुरुजी, अरे गुरु तो यार कहीं देख रखे हैं, अरे चलो तुमको हम अपने गुरु के पास में। गुरु के पास में क्या करते हैं तुम्हारे गुरु? अरे नाम, अरे तो नाम तो हम जपते ही हैं, सारा दिन हम बैठे बैठे राम राम तो जपते हैं, और क्या करते हैं? राम ही तो जपते हैं। अरे भाई स्वामी जी महाराज मुझे अलग नाम देते हैं, अलग नाम देते हैं, फिर तो धोखा है। हम नहीं जाएंगे ऐसी जगह जहाँ अलग नाम देते हैं। भगवान तो एक है बताते हैं, सब ये वो अलग से नाम देते हैं, ये कैसी बात है? प्यारे साध संगत जी, हम नहीं जाएंगे। भरम वाली बातें, भरम किसको कहते हैं? चीज़ कुछ और हो, जाहिर कुछ और हो, उसको भरम कहते हैं। घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिन
तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। है तो यही हमारे परमेश्वर यहाँ विराजमान होते हैं, यानी 9 इंद्रियों से ऊपर 10वीं गली के अंदर वो विराजमान होते हैं। हमारे मन और आत्मा का कंबाइंड सेंटर यही है। प्यारी सत्संग, इस जगह पे बैठकर हमको 5 नाम का जाप करना चाहिए, पर यहाँ तो बैठते नहीं, क्योंकि सूरत दिखती नहीं। बड़ा प्रयास करते हैं, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी नीचे भागते, यानी यहाँ तो टिकती ही नहीं। एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, सूरत नहीं टिकती, नहीं टिकती तो तुम एक काम करो, पेंसिल ले लो, पेंसिल लेकर यहाँ टच करो, चुभती हुई पेंसिल यहाँ टच करो और लगातार जाप करो। प्यारी सत्संग, लगातार महीना 15 दिन के अंदर तुम्हारा सूरत यहाँ टिकने लग जाएगी, और जब सूरत टिकने लग जाएगी बस तो समझ लो तुम्हारा काम बन गया। फिर तुम भजन करोगे, फिर तुमको आनंद और शांति मिलेगी। अगर तुम बिना अभ्यास के बैठोगे, अभ्यास करोगे ही नहीं, तो फिर तुम चोर कहलाओ। भजन नहीं करते, सिर्फ एक्टिंग करते हो और दुनियादारी की बातें का चिंतन करते हो। हर वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर दुनिया की बातें घूमती रहती हैं। प्यारी सत्संग जी, इससे आपको भला नहीं होगी। भला करना चाहते हैं तो हमको चाहिए चुपचाप मुंह बंद करके और भजन करना चाहिए। प्यारी सत्संग जी, देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ कि 5 लड़के मारकर रहे नाम लिव लाई। 5 लड़के, 5 लड़के, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, 5 को बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन कमाल है, अहंकार सबसे बड़ा खतरनाक है, खतरनाक, एकदम खतरनाक पॉइंट है अहंकार। अहंकार किसको बोलते हैं? ईगो। ईगो किसको बोलते हैं? कि मैं पड़ा। जब भी इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, वो समझ लो भजन से टूट गया। मैं ऐसा करने वाला, मैं इस मिशन का सबसे पुराना सेवादार, मैं इस मिशन को लेके चलने वाला, मैं हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों की धूल, मैंने इस मिशन के लिए ये किया, मैंने मिशन के लिए वो किया। ये सब ईगो, इससे सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि तुम्हारा मट्टी पलीत होगी। तुम तरक्की नहीं कर सकोगे, कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकोगे, क्योंकि ईगो छा गया तुम पे। तुम्हारे घट में ईगो छा गया, तुमको किसी ना किसी पॉइंट पर वो ईगो हमला करता रहता है कि देखो मैं इस मिशन का इतना बड़ा सेवादार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने साध संगत का सत्संग कर करके समझा के संगत को जोड़ा। तुमने कहाँ जोड़ा? तुमने तो सब मट्टी पलीत कर दी। तुमने अपने आप को नहीं जोड़ा, साध संगत को क्या खाक जोड़ोगे? प्यारी साध संगत जी, अपने आप का जोड़ने का मतलब, क्या तुम ईगोलेस हुए हो? क्या तुम कभी अपने आप के अहंकार से परे हुए हो? कभी? क्या कभी 2, 4, 6 घंटे भजन किया है? कभी? 5-5 मिनट में तो लोगों के साथ संपर्क साधते हैं। आप बताओ कैसे ईगोलेस हो सकते हैं? बड़ी जटिल समस्या है। आलस नींद सतावे उनको नित नित बरंब हैं। और हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहें। जब देखो जब उल्टी बात, जब देखो जब उल्टी बात। प्यारी साध संगत जी, धर्म से विरोधी बात, प्यारी साध संगत जी, मिशन से विरोधी बात, कमाल की बात है। अपोजिट जैसे कि निंदक, अपोजिट जैसे कि घातक व्यक्ति किसी चीज़ के ऊपर हमला बोलता है, इस तरीके से तुम्हारा रहन सहन है।
तो हम कैसे समझ सकते हैं कि आपकी तरक्की हो रही है, आप भजन कर रहे हैं, आपको शांति मिल रही है? शांति बहुत मुश्किल चीज़, प्यारी साध संगत जी, बहुत मुश्किल चीज़ है। जो भजन बंदगी करते हैं, प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा भगवान राम के पास में लक्ष्मण कहते हैं, हे भगवान, हमको कुछ शिक्षा दो कि हम भी भजन बंदगी करें। भगवान राम ने कहा कि ऐसा करो, हनुमान के पास चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, लक्ष्मण भाई हनुमान जी के पास चले गए। हनुमान जी को जाके उन्होंने कहा कि हे हनुमान, हमको भी भक्ति करना सिखाओ। भगवान राम ने, हमारे बड़े भाई ने आपके पास भेजा, सिखाओ। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है, हनुमान जी ने झट से जबान निकाली और पकड़ के बैठ गए, और फिर इंद्री पकड़ के बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, लक्ष्मण कहता है कि भाई कमाल है, हम कुछ बात करने के लिए आए हैं, ये क्या, एक इंद्री पकड़ ली, एक जबान पकड़ ली। उन्होंने कहा कि आखिर बांदर तो बांदर ही होता ना, बांदर ने क्या शिक्षा दे दी। चले गए वहाँ राम जी के पास। राम जी ने पूछा, गए तो गए, क्या हुआ? आएगा बंदर तो बंदर ही होता है। तो क्या मतलब? क्या उसने जीभ निकाली, ऐसे पकड़ ली और इंद्री पकड़ के बैठ गया। और मैं कहता हूँ कि हमको बताओ जी, कोई भक्ति का मार्ग, तो बता तो दिया, तो बता दिया क्या? सबसे पहला जीवान को कंट्रोल रखो और इंद्रियों को दमन करो। प्यारी साध संगत, इंद्री का दमन करो। वाह, पांचों लड़के मारकर रहे नाम लिव लाई। अगर आपको नाम के साथ जुड़ना है तो इन पांचों का दमन करो। सबसे पहले काम क्रोध को दबाओ। प्यारी साध संगत जी, जो कोई कुछ भी कह दे, सदा ही मुस्कुरा के रखो। और कुछ भी आपको घटिया से घटिया बात कह दे, गुस्सा नहीं होने का, उसको कबूल करो कि सचमुच हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को समझने की। सबसे पहला पॉइंट यही है। लेकिन हम शांति के साथ उस चीज़ को कबूल नहीं करते, बल्कि उसका रिएक्शन करते, ऑब्जेक्शन करते कि ये हो नहीं सकता, मेरे अंदर तो हो ही नहीं सकता है कभी। प्यारी साध संगत जी, ये बात कह रहे थे, ये भी तो एक ईगो का निशानी है कि आपके अंदर कभी नहीं हो सकती, आप महसूस करते हैं इस बात को, ये भी तो ईगो की लक्षण है। अरे शांति से सुनो, अगले ने भी कोई बात कही है तो ये भी तो कहीं ना कहीं से सुन के आपको बता रहे हैं कि किसी ना किसी की जबान से बात निकली है, वो आपको कह रहे हैं, लेकिन आप मानते नहीं, हम नहीं मानते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो मंजूर नहीं करता, हमारा घमंड इस बात को मंजूर नहीं करता कि हमारे को कोई रिएक्शन कर, ऑब्जेक्शन कर। सवाल ही नहीं होता। मैं कभी गलती करता ही नहीं, गलती करते नहीं। प्यारी साध संगत जी, अभुल गुरु करता, सिर्फ भूलनहार सबको अभुल गुरु करता। सारा संसार भूलने के चक्कर में पड़ा हुआ। अगर नहीं भूलते तो स्वामी जी महाराज नहीं भूलते। बस अगर आप स्वामी जी महाराज के बाद में सेकंड नंबर पे आते तो आप भूलने वाले हो। कभी भी नहीं हो सकता कि आप अभूल हो। प्यारी साध संगत जी, जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आप भूल जाते। आप क्यों नहीं इस बात को कबूल करते कि अभूल गुरु करता। गुरु ही एक ऐसा है जो अभूल है, बाकी तो सारा संसार भूलता और तुम मानते नहीं। क्या है ये रिजल्ट है इस बात का कि आपको ईगो अनलिमिट फैला हुआ, घमंड चकनाचूर हो, आप घमंड में चकनाचूर। हाँ, और कमाल का रिजल्ट ये है कि ये घमंड तुमको तुम्हारे गुरु के विरोध में भी खड़ा कर देता है। तुम गुरु के विरोध में भी बातें करना शुरू कर देते हो। गुरु जिससे प्रेम रखता है उसके भी विरोध में तुम बातें करने लग जाते हो।
प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात तो ये, गुरु जिसे बहुत प्यार करता है तुम उसके भी विरोध में खड़े हो जाते हो, उसके भी अपोजिट बातें करना शुरू कर देते हो। क्या गुरु सुनता नहीं? जब गुरु सर्वव्यापक अविनाशी पुरुष है तो क्या वो आपकी बातें करता हुआ सुनता नहीं? सुनता है। वो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ नहीं मारता, बस यही बात है, बाकी सुनता है। और सुनने का रिजल्ट ये है कि प्यारी साध संगत जी, किसी भी तरीके से तुम्हारा को एकाग्रता नहीं मिलती, तुम एकाग्रता में नहीं आ सकते, बस तुम लगातार चक्रव्यूह में पड़े रहोगे और कहीं से कहीं तक तुमको शांति नहीं। आलस नींद सतावे उनको नित नित बरम्बे हैं, काम क्रोध के धक्के खावे लोग नदी में डूब पड़े। प्यारी साध संगत जी, लोभ जानते हो, 2 के 4, 4 के 10, 10 के 14, 14 के 24, यानी कि डबल से डबल कमाई 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 कमाई। अरे भाई कमाल कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुमको अपना वर्कर कायम किया है, पूरी ज़िंदगी तुमको तनख्वाह दी, अभी भी तुमको पेमेंट देती है, पेंशन देती है, लेकिन भूख नहीं मिटती, फिर भी भूख नहीं मिटती। प्यारी साध संगत जी, क्या है ये हमारे ईगो का निशानी है। हमारी भूख शांत होती नहीं, और भी 500 मिल जाए, और भी 300 मिल जाए, और भी 200 मिल जाए, और भी कहीं 100 ही मिल जाए, कहीं 50 ही मिल जाए बस, और मिल जाए। कमाल कर दिया, भूख कहीं शांत नहीं होती। इतना दुनिया भर का दौलत तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, फिर भी तुमको भूख नहीं मिलती। भाई कमाल कर दिया, कहीं भूख शांत होती है? कहीं शांत नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कफन के अंदर कोई जेब नहीं होती। जब इंसान का अंतिम चलाना आ जाता है, जेब कितने ही रख लो, फाड़ के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, सिर्फ कफन में लपेटा जाता है, और कफन में कोई जेब नहीं जहाँ की तुम दौलत इकट्ठा करके ले जाओ। और गलती से आपने कफन के साथ या अपने अर्थी के साथ नोटों की गड्डी रख भी दी, तो ध्यान रखो, शमशान घाट में अग्नि देने से पहले वो सब कुछ पंडित ले लेते, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। और जो कुछ भी रहा, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हमारी आत्मा की स्पीड बहुत तगड़ी है। प्यारी साध संगत जी, प्रकाश किरण की स्पीड करीबन 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आती है। प्यारी साध संगत जी, 1 सेकंड के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो प्रकाश किरण हमारी तरफ यानी धरती की तरफ आती है। और आत्मा की किरण स्पीड वो तो इतनी है कि जिसका कोई आंकलन नहीं कर सकता। 1 सेकंड में यहाँ हो, 1 सेकंड में अमेरिका, 1 सेकंड में अमेरिका हो, दूसरे सेकंड के अंदर चंद्रमा पर। प्यारी साध संगत जी, उसकी तो स्पीड कितनी, आप ये समझ लो कि जैसे मरने वाला अभी प्राण त्याग दिया और अर्थी उर्थी सजाने के बरादरी समाज को इकट्ठा करके शमशान घाट लेके गए, तो कम से कम 4-6 घंटे लग गए। 4-6 घंटे में कितनी स्पीड से कितनी आगे निकल गए वो, आप ये बताओ, आप उसकी गति को कभी पा सकते हो? जितनी दूरी वो निकल गया उतनी दूरी आप चल सकते हो? कभी नहीं चल सकते, क्योंकि आत्मा की स्पीड कई लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। प्यारी साध संगत, कहाँ हम पकड़ पाएंगे? कहाँ उसके पास में जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी हम कहना चाहिए कर्म कांड करते हैं, वो उसको कहाँ पकड़ता है? इसलिए बस खुश रहना चाहिए और लगातार परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमाते हैं,
नाम ना डोर गए। तेरी सास हजूर स्वामी महाराज फरमाते, दुनियादारी की बातें बहुत करते हैं लेकिन गुरु के साथ प्यार मोहब्बत नहीं करते, गुरु की बात को संपूर्ण रूप से नहीं मानते। गुरु क्या कहता है? प्यारी साध संगत जी, गुरु की शिक्षा क्या है? सबसे पहले गुरु महाराज कहते हैं कि आप पवित्र रहो, ऐसे पवित्र रहो जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र है। यानी कि मृत्यु लोक के बाद में परलोक में जैसे तुम्हारे पिता बिल्कुल पवित्र हैं, ऐसे तुम भी पवित्र रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये कोई भी टंटन ना हो, कुछ भी झंझट, ऐसे पवित्र रहो। और दूसरा, दोनों टाइम भजन करो जितना तुमसे बढ़ सके। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको कंडीशन दे रखी, नामदान के वक़्त आपसे एग्रीमेंट दे रखा कि आप नित्य 2.5 घंटा भजन करेंगे। आप लोगों ने सब ने एग्रीमेंट किया कि हम 2.5 घंटा भजन करेंगे। प्यारी साध संगत जी, क्या हम करते? फुर्सत ही नहीं, 2.5 घंटा भजन कोई करता ही नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात की कि भाई 2.5 घंटे का हुक्म है, लेकिन तुम 2 घंटे कर लो, बाकी हम अपनी तरफ से तुम ऐड कर देंगे, ग्रेस दे देंगे। जैसे टीचर होता है ना, पास करने के लिए उसको ग्रेस दे देते हैं, ऐसे ही हम भी तुमको ग्रेस दे देंगे, लेकिन करते 2 घंटे भी भजन नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा मैं हमारे गाँव चला गया, हमारे एक भाई था, मैंने उसको कही, मैं तो भाई स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे सतगुरु मिले। 2-4 दफ़ा कही तो वो चिड़चिड़ा के और एकदम गुस्सा करके खड़ा हो गया। कहता है कि जब देखो जब से आया है तू मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु करे लगा। अरे कुछ और भी बात है कि नहीं? और बात क्या होती है यार, गुरु से बढ़कर कोई बात होती है क्या? कह फिर वही बात, फिर गुरु की बातें, अरे कुछ और बात है कि नहीं? अरे मैं कहा ये सारी बातों का सार ही गुरु है, तो फिर वही बात, गुरु गुरु करता, कुछ और बात कर, और बात क्या कर। प्यारी साध संगत जी, गुरु सब विधि अंतर्यामी, गाओ ध्याओ कृपाल स्वामी। अगर आपको जपना है तो अपने गुरु का नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, अपना गुरु से बढ़कर कोई संसार के अंदर हस्ती नहीं जिसका कि हमको नाम जपना चाहिए। देखो जिसने भी, आप ख्याल करके देखो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे स्वामी रामानंद जी हो, चाहे धनी धर्मदास हो, कोई भी हो, चाहे हजूर महाराज कृपाल सिंह हो, तो चाहे बाबा सावण सिंह या हजूर बाबा जेमल सिंह, सब ने अपने अपने गुरु का नाम जपा। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेहर करके हमको अंदर ले गए। हम अंदर गए, स्वामी जी महाराज के साथ गए, स्वामी जी लेके गए। हजूर स्वामी जी महाराज एक जगह जाके रुक गए। एक बहुत बड़ा महल था, महल के सामने ठहर गए। वहाँ चौकीदार खड़ा था, उसने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई आप अंदर जाओ और उनका कहो कि हम आए हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, चौकीदार अंदर गया और उन्होंने सूचना दी होगी, तो एक लड़की देखी मैंने, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, ऐसे सर झुकाए आई और नमस्कार किया हजूर स्वामी जी महाराज, और ऐसे इशारा करके आई। हजूर स्वामी जी महाराज गए। प्यारी साध संगत जी, मीराबाई का महल था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई मीराबाई ने। हम अंदर गए तो उस कोठी के पीछे की तरफ एक दरखत था, उस दरखत को देखा तो हर पत्ते पत्ते के ऊपर मेरे स्वामी जी महाराज की शान, मेरे स्वामी जी महाराज की मूर्त लगी थी। मैं हैरान हो गया। मैं कहा स्वामी जी ये क्या, तो देख ले तो। मैं कहा हाँ स्वामी, पत्ते पत्ते पर सतगुरु स्वामी चुनीलाल, ऐसी शान। प्यारी साध संगत जी, और वो जो
मीराबाई थी, लगातार अपने गुरु का रवि 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 लगातार रवि रवि करता था। रविदास तो उनके गुरु थे। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की शान ऐसे होनी चाहिए कि दूसरे का क्या मतलब। प्यारी साध संगत जी, अगर देखो मैं आपसे एक और जनरल बात करता हूँ। आप अगर किसी के बेटे हो तो समझ लो उस पिता की सारी संपत्ति के मालिक भी आप ही हो। उस पिता ने जब भी आपको यानी कि यहाँ से कहीं कूच करना है तो आपके सुपुर्द ही करके जाएगा। वो सारी संपत्ति के मालिक आप ही होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर आप अपने पिता के नहीं तो दूसरे की संपत्ति को कैसे कौन ले लेगा? आप बताओ, कौन ले लेगा तुमको? दुनिया बेवकूफ़ है जो तुम्हारे आगे अपनी संपत्ति रख देगी। अरे तुम अपने बाप की संपत्ति के तुम ही वारिस हो, तुम ही लोगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। और बाप का उसी को संपत्ति मिलेगी जो बाप को खुश करेगा। प्यारी साध संगत जी, अगर हमने अपने पिता का कहना मान लिया, पिता को खुश कर दिया, तो हम उसके वारिस हैं, उसके समझदार पुत्र हैं या समझदार बेटे हैं। संपत्ति के मालिक हम ही बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा। इस पॉइंट को बना के रखो। इसलिए अपने गुरु का बस जब देखो, जब अपने गुरु की शान, अपने गुरु का मान, अपने गुरु का सम्मान बना के रखो प्यारी साध संगत। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, आपके गुरु जिसका मान करते हैं उसका भी मान करो। आपका गुरु जिसकी शान को मानते हैं उसकी शान को भी मानो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते प्यारी साध संगत जी, भजन बंद की नहीं करते, लगातार अपोजिट बातें करते हैं, दिमाग में हलचल उनके रहती है। वो सच बात बताओ, नरक किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक अगर हमको सावधान होकर के सुविधाएं मिलती रहें तो स्वर्ग है। स्वर्ग स्व यानी हमारा अपना, वर्ग यानी श्रेणी। हमारी अपनी श्रेणी के मुताबिक जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको मिल गया। हम जो खाना चाहते हैं वही सामान आपके सामने परोस दिया गया, जो हम पीना चाहते हैं वही सामान परोस दिया गया, जिस भी बिस्तरों पे आप लेटना चाहते हैं वही बेड आपको दे दिया गया, जिस कमरे में आप रहना चाहते हैं वही कमरा आपको दे दिया। हर सुविधा आपके मन के मुताबिक मिल गई तो आप हो गए स्वर्ग में। अगर आपने कुछ और किया ख्याल और आपको दिया कुछ और चीज़, आप तो नरक में आ गए। यानी अपोजिट पॉइंट, आपकी हर बातों का उल्टा जवाब देना अपोजिट, यानी इसको नरक कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, अंतर में जाकर स्वर्ग और नरक भी हैं, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको दिखाया है। लेकिन मैं बार की बात करता हूँ, यहाँ भी आपके मन के अपोजिट बातें कोई है वो नरक है। आप कुछ और चाहते हो, आपका लड़का कुछ और चाहता है, बस कलेश बन गया, विद्रोह बन गया। आपने लाखों कोशिश करी अपने बेटे को समझाने के लिए, बेटा नहीं समझा, नरक बन गया। आपकी पुत्रवधू कुछ और चाहती है, आपका पुत्र कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हो, आपका घर नरक बन गया। प्यारी साध संगत जी, इसको सम्मति कैसे? जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ विपत्ति निधान। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, इसको सम्मति बोलते हैं। प्यारी साध संगत, सुमति कैसे प्रकट होती है? भजन करने से। आपको जो स्वामी जी महाराज ने 5 नाम दिए हैं, इन 5 नामों को जप करो। अगर आपने सबने जप करना शुरू कर दिया तो आपकी सब एक दूसरे के साथ में ताल्लुकात बन जाएंगे और सुमति घर के अंदर आ जाएगी।
और जहाँ सुमति आ गई वहाँ अनेकों अनेक आनंद और मंगल आ गए। जहाँ कुमति आ गई, कुमति यानी कि हम कुछ और कहे आप कुछ और कहे, वहाँ विपत्ति निधान। निधान कहते हैं अनलिमिटेड दुख तकलीफ आपके घर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सम्मति नहीं दी। आप दोनों का मतलब आप बेटे का या आपस में परिवार का एक दूसरे का तालमेल नहीं करे, सुमति नहीं है, इसलिए विपत्तियों का ढेर लग गया आपके घर में। हम कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं, बच्चे कुछ और कहते हैं, हम कहते हैं चलो इधर से, वो कहते हैं चलो इधर से। ये कैसी बात है? तेरी शासन जी बड़ी अजीब बात। कभी भी कोऑपरेट नहीं होता, बाप और बेटा एक मत पर नहीं चलते, वो कुछ और कहते, वो कुछ और कहते, क्योंकि कुमति आने ढेर डाल कुमति मानसिक रूप से आघात है, इसको कहते हैं, यानी अटैक। आपके दिमाग के अंदर कुमति आ गई है, इसीलिए सम्मति नहीं आती, और सम्मति नहीं है इसलिए घर के अंदर कलेश बना रहता है। सम्मति नहीं इसलिए कच्चा टेंशन हो गया, आपका गृहस्थ जीवन कच्चा पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि कोऑपरेट नहीं हुआ, सुमति नहीं आई, और जहाँ सुमति नहीं आई कुमति आ गई। कुमति यानी कि कुमति, कु यानी कहते बुरा, और मति कहते बुद्धि। हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, बाप का विरोध करते रहते हैं, माँ का विरोध करते रहते हैं, बहन भाइयों में कलेश बना रहता है, क्योंकि कुमति। कोर्टों के अंदर केस पे केस चल रहे हैं, काय के लिए? कुमति। कुमति छाई गई। तेरी शासन जी क्या करें? अरे भाई भजन करो। हजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ा परोपकार किया अपने ऊपर, यानी कि अनामी देश को छोड़ करके सब संपूर्ण आनंद मंगल का धाम छोड़ करके हजूर स्वामी जी महाराज ने मनमूत्र का थैला पहना और हमारे बीच आ गए। जब कितना कमाल की बात है, हमारे बीच आ गए हमको शिक्षा देने के लिए, हमको बहुत ही सीक्रेट पॉइंट हमको बताया। हजूर स्वामी जी महाराज ने वो बातें बताई जो कभी कोई बताता नहीं, लेकिन गुरु था, उसने बताया कि शाबाश मेरे बच्चे। किस लिए बताई? कि मेरा ये प्रसन्न खूब फले फूले और आप तरक्की करो, संसार का हर व्यक्ति इसके साथ जुड़े और सुखी हो जाए। इसलिए उन्होंने, इसलिए वो सीक्रेट पॉइंट हमारे सामने रखा। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा नामदान के टाइम मेरे को कहा, देख शिव जी, आज तुमको जो नाम मिल रहा है ये कबीर साहब, सबसे पहले कबीर साहब अपने धाम से आप लेके आए और एज इट इज तुमको मिल रहा है। अच्छा स्वामी जी कह रहे हैं, एज इट इज, जिस तरह से वो लेके आए उसी तरह से तुमको मिल रहा है। कमाल कर दिया प्यारी शास्त्री जी, कितनी सीक्रेट पॉइंट है। 800 साल पहले कबीर साहब धरती पर आए, इस मिशन को लेकर आए। एक दूसरा चलते 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 मेरे सदगुरु तक वो धारा जो कि क्यों रही, कोई इसमें बदलाव नहीं आया। जैसे था वैसे स्वामी महाराज ने हमारे हवाले किया, हम सब के हवाले किया, और हमको बिल्कुल सीक्रेट पॉइंट बताया कि काका रोज रोज भजन करा करो, भजन कर मगन रहो मन में, और मगन रहो जो जो चोर भजन के प्राणी, सौ सौ दुख सहे भजन कर मगन रहो मन में। मेरे साथ से कितना सीक्रेट पॉइंट था, सारी बातें खोल खोल के हजूर स्वामी जी महाराज ने हम सब के सामने रखे। हजूर महाराज फिर और फरमाते, कमाल की बात। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको सीधा रास्ता दिया
चौकड़ी मार के बैठ जाओ, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और अपने अंतर से आवाज़ सुनो। लगातार जो 5 नाम दिए हैं उनका धीरे धीरे जाप करो और एक चित्त से अपने अंतर में देखते चले जाओ। थोड़ी देर बाद में ही तुम्हारी साफ मन की शांति शुरू हो जाए। मन जो बहुत भागता दौड़ता है वो ठहर जाएगा और तुम्हारे अंतर में जैसे यहाँ पे हलचल होती है, कभी कभी अंधेरा आता है, कभी उजाला आता है, कभी झिलमिल प्रकाश आता है, कभी ये सब हलचल धीरे 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 शांत हो जाएगी और तुमको लगातार जैसे नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है, जैसे आकाश नीला रंग का है ऐसा तुमको दिखाई देता है। इस नीले आकाश के अंदर ही तुमको तारामंडल दिखाई देता है। प्यारे साथ संगत जी, इस तारामंडल को भी ध्यान से देखो, 5 नाम का जाप करते रहो। इस तारामंडल के अंदर आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, ध्यान से देखो, ध्रुव तारा भी फट जाएगा और चंद्रमा प्रकट हो गया, पीले रंग का प्रकाश चंद्रमा, और चंद्रमा प्रकट हो गया। ध्यान से उसी को देखते रहो, वही 5 नाम का जाप करते रहो। चंद्रमा के 2 टुकड़े करके आगे की ओर बढ़ो। यानी शास्त्र जैसे चंद्रमा का 2 टुकड़े हुए अंदर सूर्य प्रकट हो जाएगा। हंसता हुआ हजूर स्वामी जी महाराज का चेहरा खिलखिला के हंसता हुआ आपको दिखाई दे। ये है गुरु भक्ति। यानी शास्त्र जी गुरु भक्ति पूरी हो गई। अब आगे की कौन? स्वामी जी महाराज अपने दया से आप करवा। हजूर स्वामी जी महाराज तुम्हारी रूह को लेके आसमान की तरफ उड़ान भरते हैं। ऊपर के मंडलों के अंदर तुम्हारी रूह को लेके जाते हैं और आपके अंदर अनंत लख आकाश लख पाताल आपके अंदर। यानी संगत जी लाखों आकाश आपके अंदर, लाखों पाताल आपके अंदर और आनंद के सागर ठाटे मारते हुए आपके अंदर। यानी संगत सब कुछ आपके अंदर। यानी संगत जी, लेकिन जो गुरु के विरोध में बात करते हैं उनके यहाँ कुछ नहीं। यानी संगत बैठ नहीं सकते, उनका गाँव आंखें बंद करके बैठो। प्यारे शास्त्री जी, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज की दया से हम गए रामनगर में। जब मैंने कही कि भाई आप बैठ जाओ ऐसे आंखें बंद करके। एक बीबी थी, वो कहती कि क्यों बैठ जाओ। मैंने कहा आंखें बंद करो। क्यों बंद करो? बार बार हम उसको कहते हैं, बार बार आंखें खोल खोल के देखती रही। भाई बाहर क्या देख रही? उसको धोखा, उनका मन शांत नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको काटने ले जाए, कोई ना कोई खा न जाए, कोई ना कोई उसके शरीर पे पहने हुए कोई गहने अंगूठियाँ कुछ ना कुछ सामग्री कोई निकालना न जाए, इससे धोखा। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे एक बात करूँ। स्वामी जी महाराज एक बात कहते, काजल की कोठरी में कितने श्याम मनो दाग लागत पर लागत। ये काजल की कोठरी है संसार। तुम जितने मर्जी होशियारी दिखाओ लेकिन दुनिया तुमको छोड़ेगी नहीं। प्यारी साध संगत जी, वो उसी निगाह से देखेगी जिस निगाह से वो खुद है। नहीं देखना चाहती कि तुम अच्छे हो। प्यारी साध संगत जी, काम क्रोध के धक्के खाने, लोभ नदी में डूब मरे, संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। जब देखो जब उल्टी बात, आंख बंद करके क्या मिलेगा? अरे आंख बंद तो उस समय भी हो जाएगी जब मरेंगे। अब तो परमात्मा ने हमको आंखें दे रही है, धरती पे देखो क्या कुछ हो रहा है। क्या देख रहे हो? क्या देखना चाहते हैं धरती में? चारों तरफ अन्याय ही अन्याय का साम्राज्य है। देख लो, कहीं कोई न्याय की बात नहीं, कोई धर्म कर्म की बात नहीं, कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो कर्मकांड से तुमको रोके, कोई ऐसा कर्मकांड का ज्ञाता नहीं जो तुमको परमात्मा के साथ साक्षात्कार करवाए।
सिर्फ मेरे सतगुरु अकेले हैं, वो तुमको लाइट ऑफ गॉड के साथ मिला। प्यारी साहब संगत जी, आपके अंदर तीव्र अंधेरा था, टच दिया और लाइट ऑफ गॉड प्रकट हो गया, कमाल कर दिया। ये क्या हुआ? ये हजूर स्वामी जी महाराज की कमाई का रिजल्ट है। मेरे सतगुरु दिन रात भजन किया करते थे, उसका रिजल्ट है कि उन्होंने टच दिया और तुम्हारे अंतर में अंधेरा खत्म और प्रकाश प्रकट हो गया। ये है उसका रिजल्ट है। कमाल है, ऐसा है। हाँ ऐसा ही है, इतना ईजी, हाँ इतना ईजी है, लेकिन हमको तो नहीं मिला, क्योंकि ऐसा गुरु नहीं मिला, ऐसी परम हस्ती मिलती नहीं है। प्यारी साहब संगत जी, ढूंढो तो भी नहीं, लखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई है, कोटन में कोई एक भगत राम को पावे, तेरा सेवक एक अड्डा और सगड़े व्यवहार, जिससे भी मिलोगे सब व्यवहार करते वाले, व्यवहार करने वाले मतलब झूठे, सब तुमको धोखा देने वाले, झूठ फंसे, झूठ का पसारा फैला रखे। फिर तुमको शांति कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी सतपुरुष के सोबत। हजूर स्वामी जी महाराज से और भरमार है। हजूर स्वामी जी महाराज ने धरती पर आकर सत्संग शुरू किया। सत्संग, हाँ, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग किसको कहते हैं, सुन लो ये मन नाम, सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन गाते, जहाँ सतनाम सतपुरुष का कीर्तन होता है वही सत्संग है। सत्संग उत्थे जाने थे इको नाम लखानी, सिर्फ एक नाम की महिमा जहाँ हो वही सत्संग है। देखो प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, किसी भी राजे महाराजे, किसी भी धनवान, किसी भी साम्राज्यवान, किसी भी चमत्कारी पुरुष की महिमा करना सत्संग नहीं है। सत्संग की महिमा सिर्फ एक ही है, जहाँ सिर्फ एक नाम की महिमा। नाम कहाँ मिलता है, नाम कितने तरह का होता है, नाम की स्टेज कौन कौन से हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक ले जाता है, और उसका सत्संग की बातें बताई जाती है। सिर्फ एक नाम। रूहानी मंडलों के अंदर 5 मंडल हैं। पहला मंडल कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन सा है, और सतपुरुष के अंदर प्रकाश कितना है। एक एक रोम के अंदर हजारों सूरज, हजारों चंद्रमा का प्रकाश सतपुरुष के रोम के अंदर। तेरे साथ इन चीज़ों का विश्लेषण करना, इन चीज़ों को बताना, और हजूर स्वामी जी महाराज लाइट ऑफ गॉड के साथ तुमको जोड़ते हैं, तुम्हारे को दिखाते हैं, तुम्हारी सूरत को संभालते हैं। इस चीज़ का नाम सत्संग है, और कथा कहानियों का नाम सत्संग है। ग्रंथ पढ़े भरे पढ़े, कई पुराण है, 18 पुराणों के अंदर सब इन्हीं महापुरुषों की बातें होती हैं, जो दुनिया की सब बातें जानते हैं। प्यारे संगत जी, सतपुरुष वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं। कोई कर्म कांड नहीं, कोई कर्म कांड, सारे कर्म कांड तो बाहर है, सब झूठ लूट यम लेंगे। अरे हारे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख देंगे। आप कितने ही सदाचारी हो, कितने ही धर्मात्मा हो, लेकिन देखो जिस वक्त आपका प्राण निकलेंगे सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जम के दूर तुमको लेके जाएंगे, और जब तुमको लेके जाएंगे तो रास्ते के अंदर तुम्हारी सारी पूंजी छीन ली जाएगी, तुमको एकदम नंगा कर दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने खड़ाऊ दान करी, कई लोग कहते हैं मैंने जल की जो है कि छबीलियाँ लगाई, मैंने जो है वस्त्र दान दिया है, मैंने अन्न दान दिया है, मैंने हीरे मोती जवाहरात दान दिए हैं।
मैंने ज़मीन जायदाद दाम दिया। प्यारी साथ संगत जी, जम के दूध सब तुम्हारा रास्ते में छीन ले, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाए। तो उनको बिल्कुल जैसे 10 नंबर ही होता है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रास्ते में जेब में से जो भी कुछ है सब कुछ छीन लेते और नंगा करके थाने में ले जाके खड़ा कर देते, डंडा और मारते। प्यारी साथ संगत जी, उससे पूछते तेरे पास कुछ है कि कुछ नहीं, तो बस कुछ नहीं तो डाल दो इसको नरक में, और फिर नरक में डाल दिया। नरक में हजूर स्वामी जी महाराज कई प्रकार के नरक बताया करते, जिससे सबसे खतरनाक कुंभी पाक नरक, यानी मटके की शेप का नरक है, जिसमें मवाद, विष्टा, बलगम, टट्टी, खून, पसीना सब कुछ उसमें बड़ा रहता है, उसी में तुमको डाल दो। कितना भयंकर तकलीफ आपको होगी प्यारी साथ संगत जी। उन तमाम तकलीफ़ों को बचाने के लिए ही तो हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आते, हमको 5 नाम की बख्शिश करते, बच्चों इन बीमारियों से बचो, ये सब तकलीफ़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुम तो स्वर्ग में रहने वाले महान हस्तियाँ हो। अपने सतगुरु के चरणों का सेवा करो और सतगुरु के चरणों के सेवा करते करते उनके चरणों में समा जाओ, ये काम है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बड़ी परेशानी होती, क्या करें, नरकों में पड़ जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, बहुत अधोगति की तरफ जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हम सबको क्या चाहिए, मान सम्मान, हमारा मान होता रहे। जहाँ भी गए, अरे मैं गया था यार सत्संग में, फिर क्या हुआ, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। तो तुम सत्संग में गए थे, जवाई बन के तो नहीं गए, जो तुम्हारे लिए पलंग बिछाया जाएगा कि बैठो। अरे परमात्मा के दरबार में तुम भी वही हो जो सब और हैं, तुम यहाँ रेस्पेक्ट पाने के लिए आए हो। रेस्पेक्ट तो तुमको मिलेगा तुम्हारे घर में, यहाँ तो स्वामी जी महाराज ने तुमको नाम देना है, नाम की बातें करनी है, और नाम की बातें कर करके तुमको नाम के रंग में रंग देना है, ये करना है। तुम तो यहाँ सोच रहे मान सम्मान, यहाँ तो मान सम्मान मिलेगा, अगर तुमको मान सम्मान की भूख है तो तुम बेकार ही आए हो भाई, इससे तो फिर तुमको कोई फायदा नहीं होने का। आप चुपचाप बैठो, एकाग्रता से बातें सुनो। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, जब तुम सत्संग में आओ तो सिर्फ एकाग्रता से उनकी आंखों को तरफ देखो बस, और कुछ मत देखो। जो भी पलक नेत्रों से सांप होता है, सांप की पलकें नहीं होती, इसी तरह तुम निष्पलक होकर बैठो, कुछ ना देखो, कुछ ना सुनो, सिर्फ उनकी आंखों को देखो। उनकी आंखों में एक मस्ती आती है, उनकी आंखों में परिवर्तन होता है, कभी कैसे मंडल का उसमें प्रकाश आता है, तो कभी कैसे मंडल का झलक मिलती है। प्यारी साथ संगत जी, आप भी उनकी नेत्रों को देख देख के और उन रसों के अंदर डूब जाओ, और मस्ती के अंदर डूब जाओ, बस लगातार क्या लगातार, और दूसरा काम नहीं करना। धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता बन जाए। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले फरमाते हैं कि सबसे पहले मुर्शिद के संपर्क में जाओ, तो वहाँ एकाग्रता से बैठ जाओ और उनकी आंखों को देखो। 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, 20 मिनट देखो, 40 मिनट देखो, 50 मिनट देखो, लगातार जब तक तुम बैठे रहो उनकी आंखों को देखते रहो। उनकी आंखों से ही तुमको नशा आता जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और अंतर में वो सब कुछ चल पड़ेगा जिसकी तुम इच्छा लेके आओ। प्यारी साथ संगत जी, ये है संतों की शिक्षा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते
लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, भागहीन है, संतों के साथ बनती नहीं है। प्यारी साध संगत जी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, भागहीन है, भाग्य नहीं है तो परमात्मा के दरबार में सब कुछ है, लेकिन भाग्य नहीं है। सामने सदगुरु बैठा है फिर भी भाग्य नहीं है, उनको देखना भी नहीं चाहते। मतिहीन यानी बुद्धि कमजोर है, नहीं पकड़ना चाहते बात। प्राणी बिल्कुल लाचार है और धीरे धीरे सांसों की पूंजी खत्म करता हुआ चला गया। जो बचपन से श्वास लेना शुरू किया, बुढ़ापे तक सारी पूंजी नष्ट भ्रष्ट हो गई। आखिरकार मौत ने घेर लिया। प्यारी साध संगत जी, मौत ने घेर लिया और मौत आपको ले जाके सीधे सीधे जमों के हवाले कर दिया। क्योंकि गुरु तो धारण किया, गुरु तो बनाया नहीं, 5 नाम मिले नहीं, सुमरण करोगे तो किसका करोगे? प्यारी साध संगत जी, सिर्फ मन के मुताबिक सुमरण करते रहोगे, यानी कि पर्सनल नाम जो स्वामी जी महाराज ने बताया वो पर्सनल नाम तो तुमको नहीं मिला। जो भी तुम अंधेरे में धूल मारने वाली बात रही। प्यारी साध संगत जी, अर्थहीन रहा जिंदगी। हाँ, लोगों के सामने कथाएं सुनाना शुरू कर दिया, कभी किसी महात्मा की, कभी किसी पुरुष की, कभी किसी स्त्री की। स्त्रियाँ सुना के मन बहलाने का काम करना शुरू कर दिया। अब मन बहलाना एक अलग पॉइंट है। प्यारी साध संगत जी, हकीकत को पाना एक अलग पॉइंट है। क्या मन बहलाने से हकीकत मिल गया? हकीकत के लिए तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास यानी कि हमको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, अभ्यास का मतलब आँख कान मुख बंद कराकर अनहद शब्द को सुनना पड़ेगा। इस अभ्यास को करना पड़ेगा। जो अभ्यास करते हैं, देखो एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई जिनकी रातें बन गई उनका जीवन बन गया, जिनकी रातें बिगड़ गई उनका जीवन बिगड़ गया। लगातार सारी रात उल्टी बातें करते हैं, जुआ चोरी यारी मुखबरी, इनके साथ में लिंक बना के रखेंगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति तो मिलेगी नहीं। तो फिर साध संगत जी, फिर शांति नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो हमको हाय नहीं जाना पड़ेगा, हम नरकों के अंदर जाएंगे और बहुत दुख पाएंगे। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में 1 बाई 1 करके हमको सब जगह जाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के हैवान यानी पशु, इंसान, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व, 84 लाख। 84 लाख योनियों के अंदर हम भटकते हैं। कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं और कोई हमको लीफ देने वाला नहीं। कोई ये नहीं कहेगा बेटा शांति से बैठो मेरे को बता, कोई नहीं। एक योनि से घुसे दूसरे में योनि में चले गए, दूसरे से निकले तीसरे में चले गए। लगातार 84 लाख योनियाँ, यानी कि एक वर्ष अगर एक योनि की उम्र मानी जाए, 84 लाख वर्ष के मतलब 84 लाख साल बीत गए। यानी 1 करोड़ के वर्ष के बाद में फिर तुम्हारा इंसान बनने का नंबर आया। उस वक़्त अगर बाई वेट आपके सर में फजली हो गई, आपने उधर ख्याल कर लिया, वक़्त लग गया, फिर क्या होगा? फिर 84 लाख जुग हो गए इस धरती को बने हुए। जब से हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, अभी तक हमारा निपटारा नहीं निपटा। क्यों नहीं निपटा? क्योंकि इसी चक्कर में पड़े रहे। किसी ने देवी देवताओं की बड़ाई कर दी तो हमने देवी देवता मनाना शुरू कर दिया। किसी देवी देवता को मनाने से हमको 2 पैसे की प्राप्ति हुई, हमने कहा कि यही सबसे बड़े देवता। प्यारी साध संगत जी, देवता ने क्या किया?
तुमको संसार की सामग्री दे दी, लेकिन जब तुम्हारी मौत आई तो फिर यही है, तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई। त्यागी साहब संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मीराबाई थी, रविदास जी के सत्संग में गई। एक दासी ने आके उनको कहा कि महारानी साहिबा, एक महात्मा जी आए हुए हैं, सत्संग करते हैं लेकिन स्पेशल सत्संग करते हैं। स्पेशल? हाँ। गई सत्संग में, सत्संग सुना तो बड़ा सबसे परे, ये महात्मा अलग टाइप के होते हैं, सबसे परे सत्संग था, सुना, बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने कही कि मीराबाई ने कही कि महाराज, मैं तो भगवान कृष्ण की आराधना करती हूँ। तो रविदास जी ने कहा कि कृष्ण जी की आराधना करते तो खुशी की बात है, लेकिन आप मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना आपको। उन्होंने कहा कैसी बात कर दी, मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? भगवान जब मेरे को मुक्ति नहीं देगी? नहीं। उन्होंने कहा भगवान मुक्ति नहीं देगी, पूछ लेना मेरा, ऐसा कर तो आज जाके पूछ लेना, भगवान जी तेरे को रोज दर्शन देते हैं? हाँ जी। तो पूछ लेना आज, क्या भगवान जी कि मेरे को मुक्ति दे दोगे? उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लूँगी। रात को गई अपने घर पे और भजन करने के लिए बैठी और भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए। उन्होंने, मीराबाई ने कहा कि हे भगवान, आज मैं एक सत्संग में गई थी महापुरुष के, उसने मुक्ति की बात करी, तो क्या आप मेरे को मुक्ति दे दो? उन्होंने कहा मीरा कैसी बात करती है, संसार की जो तुम चीज़ मांगोगे वो सब चीज़ मिलेगी, लेकिन मुक्ति मेरे हाथ में नहीं। तो मुक्ति फिर कहाँ मिलती है महाराज? कि मुक्ति तो संतों के पास मिलती है, संतों के संत मुक्ति देते हैं। हाँ, मुक्ति संत तो गई दूसरे दिन, और जाके उन्होंने बताई, भगवान जी ने ये कहा। स्वामी जी महाराज ने फिर, यानी कि रविदास जी ने उनको 5 नाम दिए, और मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपने घर जाऊंगी। मीराबाई कहती है मैं सारी संसार के सर के ऊपर खाक डालकर अपने घर जा रही हूँ, मुक्त हो रही। आओ कोई संसार के लोगों, मेरे को रोक लो, मेरी मुक्ति मेरे सदगुरु के दरबार में हो रही है, और आप जो भी चाहते हो कर लो, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। त्यागी साहब संगत जी, सारा संसार के सर पे खाक डालकर मीरा की मुक्ति हो गई। आपकी भी है, हमारी भी है। हजूर स्वामी जी महाराज हमको मिले इसीलिए है कि हम वो मुक्ति दे दी। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता बहनों, कमाल की बात है, सारा संसार इसी चक्कर में चल रहा है। हम आपके सामने बहुत बात कहना चाहेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि पक्की बन गई है ये बातें, आपके दिल दिमाग के अंदर बैठी हुई है। आप संतों की बातों को नहीं सुनेंगे, आप वो बातें सुनेंगे जिससे 2 पैसे। मैं कहता हूँ, एक बढ़िया था, त्यागी साहब संगत जी, बढ़िया की जब मौत आ गई तो ले गए उसको धर्मराज के दफ्तर में। तो वहाँ जाके धर्मराज ने पूछा कि भाई पूरी ज़िंदगी तुमने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं, बुरे कर्म किए। अब एक बार तुमने सत्संग सुना था गलती से, अब आप क्या करना चाहते हो? स्वर्ग लेना चाहते हो 1 दिन का सत्संग का, या जो है कि नरक होना चाहते हो? तो बढ़िया बेचारा ना समझ था मेरी तरह ही, तो उसने कहा कि देखो बाबा जी, मेरे को तो पता नहीं, जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा हो वो काम करो। धर्मराज ने कहा यहाँ भी तुमको 2 पैसे का फायदे का विचार करते हो? हाँ, देख लो, आप देख लो जी, जहाँ मेरे को 2 पैसे फायदे हो वो काम करो। बस ये है राम का, सब धर्म की बातें करते और अपने स्वार्थ की बातें करते। हम कहाँ तक समझाएंगे, कोई मानता ही नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि देख शिव जी, गुड़ मंडी देख कितनी बड़ी है,
आप लोग कितने दूर दूर से सत्संग में आते रहे, गुरमंडी का तो बंदा कोई नहीं आता। क्यों? सब काम क्रोध के धक्के खा रहे हैं, लोग नदी में डूब मरे। संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहें, लगातार उल्टी बातें करने वाले हैं। धन संपत्ति और हाट हवेली, बस इन्हीं के चक्कर में पड़ी हुई दुनिया। कहाँ तक किसको समझाया जाए, कोई समझना नहीं चाहता। तेरी सत्संग की हालत ऐसी खराब हो गई है, किसी को कहो कि आओ परमार्थ के, तो परमार्थ में तो बड़े धोखे। बड़े बड़े तथा कथित महात्मा इतने इतने गद्दार इस तरह से समाज को कलंकित करते हैं, क्या कहेगा। प्यारी सत्संग जी, इन्हें सच्चों के झूठों के चक्कर में सच्चे भी मट्टी की पुलिस हो जाती है, वो भी रगड़े जाते हैं। क्या करें, कहीं सच कोई है? सच का पुजारा है कहीं नहीं। जहाँ देखो सब झूठ ही झूठ का बोलबाला है। प्यारी सत्संग जी, हम कहाँ तक समझाएं किसी? जिसको समझाओ तो मिसालें ऐसी है, लेटेस्ट मिसालें देते हैं कि देखो उस बाबा जी को देखो, उस महात्मा को देखो, उस साधु को देखो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। यानी सब लपेट में आ गए, सब लपेट में आ गए। कहीं है कोई सच्चा सच्चा? कहीं नहीं, कोई सच्चा सच्चा। प्यारी सत्संग जी, क्या करें? तो फिर हम भी चुप हो जाते हैं, भाई ठीक कहते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, साध गुरु का साध नाम निर्मल जाके कर, जिसका जीवन पाक पवित्र हो। प्यारी सत्संग, किसी भी सूरत में सदा ही सदा पाक यानी कि शुद्ध और पवित्र यानी कि प्योर, ऐसा जीवन जिसका हो, ऐसा महापुरुष के पास में जाना चाहिए। साध नाम निर्मल जाके कर, काम क्रोध जिसको छूता नहीं। प्यारी सत्संग जी, काम क्रोध पर से नहीं, सो मूर्त भगवाना, जिनके काम और क्रोध की वेग छूते भी नहीं, वो भगवान है साक्षात। ऐसे महापुरुष का, पाक पवित्र महान हस्ती का संपर्क करो, लेकिन ये मिलता नहीं। क्या करें? जहाँ देखो जहाँ बस यही उल्टा पुल्टा काम चल रहा है, और उल्टा पुल्टा तो काम चल रहा है। लोग नदी में डूबे पड़े हैं, कैसे भी करके पैसा पैसा पैसा। अपने शिष्यों से भी कहते तू पैसा लेके आ, घर में तू ये सामान ला के दे दे मेरे को, तू वो करते, ऐसी ऐसी बातें करते। तेरे साथ से नहीं, आप बताओ फिर कहाँ से हमारी अग्नि शांत होगी? क्योंकि जिनके पास में जाते हैं वो भी काम क्रोध लोभ अहंकार के अंदर मुसीबत है। हम क्या करें? दिन रात जो है कि उल्टी उल्टी बातें करते हैं, घटिया से घटिया वातावरण पैदा करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाते हैं। शांति का पाठ तो कोई नहीं पढ़ाता है। आपस के अंदर शांति का पाठ तो कोई नहीं पढ़ाता भाई जी, और एक दूसरे के अंदर खून डालते हैं, लड़वाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। जिस तरह से भी हो, हमारा अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। तेरे सत्संग जी, आप बताओ फिर शांति कहाँ मिले? कहाँ है शांति? कोई किसी साधु से मिलो, साधु नाम उसी का है जिसका निर्मल चित्त हो, किसी प्रकार का वेग ना हो, किसी प्रकार का जो है कि धोखा धड़ी ना हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं। जिससे भी मिलते हैं सब ही सब लपेट पे आए हुए, हमको फिर शांति कहाँ मिले? शांति तो मिलती है। तो फिर क्या करता आदमी? हार थक के वापस वहीं पे पड़ जाता। बेकार है यार, यहाँ फिर बेकार।
तो फिर क्या करें? प्यारी साहब संगत जी, बड़ा मुश्किल पड़ गई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा गए, प्यारी साहब संगत जी, गुरु की शरण में नहीं आया, नाम नहीं लिया, भजन मंडली नहीं जपा, तो समझ लो खर खर नाम है गधे का, खोते का, कुकर नाम कुत्ते का। वो इंसान कुत्ते के माफिक भोंकते हैं, गधे के माफिक बोझ ढोते रहते हैं पूरी जिंदगी, और खाना खाई में पेट भर भर के लंबे तार तान के सोते। खर कुकर सब बेदर जानो व्यर्था, उधर भरे, उधर कहते हैं पेट को, खाना खाई पेट भर भर के लंबे तान तान के सोते हैं, गधे हैं बिल्कुल। उनको चेष्टा ही नहीं कि तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो रही, तुम धीरे धीरे मौत के करीब आ रहे हो। ख्याल करो, तुम कभी कोई ज़माने में 5 साल के थे, फिर तुम 20 साल के हो गए, फिर तुम 40 के हो गए, और 50 के करीबन पहुंच गए, 60 के करीबन पहुंच गए, 70 के करीब। अरे तुम धीरे धीरे बूढ़े हो गए, मौत के करीब पहुंच गए, तुमको समझ नहीं आ रही। फिर कब करोगे? अब नहीं तो फिर कब करोगे भाई साहब? जब तुम मौत मर जाओगे तब करोगे। देखो, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, शरीर एवं धर्म से खनु साधन, धर्म की कमाने का सबसे मेन पॉइंट है शरीर। शरीर है तो आप धर्म कमा सकते हो, शरीर नहीं तो आप धर्म नहीं कमा सकते। फिर तो पछता जाओगे। वो समय जब मौत आएगी, भाई जी मैंने नहीं देखा है, सूरत निकलती यहाँ से, निकलती यहाँ तक गले से ऊपर निकलती है तो खर खर करता है इंसान। हम समझते बाबा के गले के अंदर बलगम फंस गया, बलगम नहीं फंसा। प्यारी संगत जी, सूरत सिमट रही है, वो फंस गई, बड़ी मुश्किल से वो सूरत ऊपर निकली और यहाँ इधर नाट्य डाल गया, किसी के हाथ चौड़े हो गए, यहाँ आई पुतली उल्टी हो गई, सफ़ेद डोरे नजर आने लगे। हमने सोचा मौत आ गई, मौत नहीं आई। अभी अंदर संग्राम चल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट आपके अंदर में बैठे हुए हैं। प्यारी सास ने गुरु के साथ प्रीत नहीं करी, गुरु के साथ प्यार नहीं किया। आपको लेने के लिए सतगुरु ने आना था, वो नहीं आया। वही धर्मराज के दफ्तर के अंदर जो जमदूत हैं वो आए हैं आपको लेने के लिए, आपको पकड़ा और मुंह में डाल दिया है, क्योंकि धर्मराज के दूत मुंह फाड़ के बैठे होते, आप सीधे मुंह में घुस गए, झट मुंह बंद कर दिया, दांतों के नीचे आपको दबा लिया ऐसे, और आपका बिस्टा निकल गया, आपका पेशाब निकल गया, आपका शरीर कांपने लगा और मौत आ गई। तेरी सास से कौन तुमको बचाएगा? सिर्फ एक सतगुरु ऐसा है जो बचाता है। ऐसा ना कोई देखा भाई, अंत समय जम से छुड़ाई है, एक को सो कहूँ बखान, जिस अनुराग नील सो मान। सतगुरु है छुड़ावन हारा, निश्चय जानो कहा हमारा। तेरी सास संगत जी, सिर्फ स्वामी जी महाराज हैं जो आपको बचाएंगे। पक्का समझ के चलो इस बात को, बिना नाम के तुम्हारी कभी गति मुक्ति नहीं होने वाली, और तुम लगातार 84 के चक्कर में पड़े रहोगे। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सुअर बने रहोगे। प्यारी सास संगत जी, इनसे मुक्ति नहीं हुआ। मुक्ति के लिए तुमको किसी न किसी महापुरुष के पास में जाना पड़ेगा और उनसे 5 नाम की दीक्षा लेनी पड़ेगी। 5 नाम लेकर लगातार तुमको उसका अभ्यास करना है। और प्यारी सास संगत जी, जीते जी मुक्त होने का बात देखो, अपनी आंखों से देखो, बस ये है बात। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं,
जमराजों ने, जम के दूतों ने तुमको जमपुर में ले जाके रख दिया। वहाँ सालमनी वृक्ष है, ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते आरी की तरह हैं। प्यारी साथ संगत जी, लगातार हवा के कारण से पत्ते चलते हैं, तुम्हारे बदन को काटते हैं। कौन तुम्हारी मदद करेगा? तुमको दरख्त के ऊपर बैठा दिया जाएगा, नीचे तुम्हारे आग जलाई जाएगी, वहाँ तुम्हारी आंखों में घुसेगा, हाय हाय करोगे, कोई तुम्हारा बचाने वाला नहीं। अरे कितनी तकलीफ है। अब प्यारी साथ संगत जी, हमने देखा हजूर स्वामी जी महाराज ने एक जगह दिखाई, जैसे भट्टी होती है, भट्टी में जैसे माल पानी बनाते हैं, उस भट्टी को जला रखा था। वहाँ एक बंदे को पकड़ के लाए, उसमें तूने उसके अंदर डाल दिए, पाँव आगे डाल दिए और भट्टी जला दी, और हाय हाय जलाता करता, कोई सुना नहीं। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गिद्ध हैं जो पूरी गुड़मंडी को अकेला एक गिद्ध खा जाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुत्ते हैं, आपको कैसे बताया जाए, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ऐसे भयंकर नरकों का दुख तकलीफ आपके सामने रखे जाते, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। प्यारी साथ संगत जी, सिवाय सतगुरु के स्वामी जी महाराज ही हमारी मदद करते हैं, वही हमको 5 नाम दे करके इस जलती काल के नगरी से बचाते हैं, नहीं तो दूसरा नहीं बचाते। प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। बाजार में जा रहे थे, देखा तो भीड़ लगी हुई थी और शोर मच रहा था, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। देखा एक आदमी अंदर घुस के, देखा तो उसका अपना लड़का था, वो उसको लड़के को लोग मार रहे थे। वो आओ देखा ना था, भीड़ को चीर के अपने लड़के के ऊपर गिर गया। अरे भाई मेरे बेटे को मत छोड़ो, लोगों ने उसको भी मारना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को मत छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटा गलत है नहीं, ये है वो है, लेकिन नहीं कोई सुना, पिटाई उसकी भी होगी। प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे कहता हूँ, लड़के की सजा पिता उठाएगा, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज ही हमारे पिता हैं, वही हमारी तमाम तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेते हैं। वही मलमूत्र का थैला पहन के यहाँ आए हैं और हजारों दिक्कतें उठा के हमको सुख देते हैं। प्यारी साथ संगत, सुख मिलेगा सिर्फ स्वामी जी महाराज की शरण में, और कहीं सुख नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी साथ संगत जी, 84 लाख योनियाँ हैं, पता नहीं कभी पत्थर बने, कभी इंसान बने, कभी गधा बना, कभी सुअर बना, कभी मच्छी बनी, कभी मछली बनी, कभी खटमल, कभी जू, कभी पिस्सू, अनेकों अनेक 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन इंसान तो नहीं बना। इंसान तो 84 लाख वर्ष के बाद में, 84 लाख योनियों को तय करने के बाद में फिर नंबर आएगा तुम्हारा। आप बताओ फिर कौन तुम्हारा दुख तकलीफ दूर करेगा? प्यारी साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज को दुख होता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे लिए आंसू बहाता है, वो हर इंसान को सुखी देखना चाहता है। प्यारी साथ संगत जी, वो खुद हजारों तकलीफें उठा के भी हमको सुख देना चाहता है। वो बार बार चाहता है कि भाई तुम सुखी हो जाओ, और देखो सुख का कारण एक ही है, तुम नाम जपो। नाम यानी कि ये 5 नाम जो स्वामी जी महाराज जो हमको नाम देते हैं, इन 5 नामों को जपो। जो जो तुम जपते चले जाओगे, तुम्हारे अंतर में शांति आती जाएगी, और तुम्हारे अंतर में तसल्ली होती जाएगी, और तुम्हारी रूह ऊंची उठती चली जाएगी। ये है तुम्हारा काम। तुम ऐसा करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, बच नहीं पाओगे भाई जी इस महान दुख से। और देखो ये त्रिलोकीनाथ जो है ना, जिसको हम अपना रक्षक मानते हैं, सचमुच समझ लो वो तो रक्षक है।
ये तो चाहता ही है कि तुम लगातार 84 में बने रहो और हमारे इस नगरी की शान बना के रखो। वो नहीं चाहता कि तुम उजड़ जाओ या तुम अपने घर चले जाओ जिससे कि दुनिया उजड़ जाए। वो नहीं चाहता। वो तो कहता है तुम बने रहो यार किसी भी तरीके से, चाहे तुम स्वर बन के बने रहो, चाहे गधा बन के बने रहो, चाहे दरखत बन के बने रहो, चाहे बेल बूटा बन के बने रहो। प्यारी साध संगत जी, किसी न किसी तरीके से तुम बने रहो तो रौनक बनी रहेगी, और तुम चले गए तो फिर रौनक खत्म हो जाए। वो चाहता है कि तुम्हारी कारण से हमारी रौनकें बनी रहे, इसीलिए लगातार त्रिलोकीनाथ हमको इसी चक्रव्यूह में डाल के रखता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा बहुत ही गोल्डन चांस है इस समय, सुनहरा अवसर है। ऐसी करो कि बात बन जाए, तुमको नाम मिल जाए और तुम भजन करके अंतर में अभ्यास करके अंतर में जाने वाले बन जाओ, तुम परमात्मा को पाने वाले बन जाओ, तुमको लाइट ऑफ गॉड देखने को मिले, तुम्हारे कानों में प्रणव की ध्वन उतरने लग जाए, ये चाहते। प्यारे साथ संग जीते जी इस चीज़ को पाए। बस तुम्हारा एक बार अगर ये दुख तकलीफ उठाई है एक बार और तुम कामयाब हो गए तो समझ लो तुम सक्सेस हो। ट्राई टू ट्राई अगेन, यू विल बी सक्सेस एट लास्ट। लगातार तुम अभ्यास करते रहो, लास्ट में तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने किसी काम से सत्संग छोड़ दिया तो फिर कोई चांस नहीं, फिर कोई चांस नहीं कि तुम्हारा जीवन बन जाए, जन्म मरण तुम्हारा निपट जाए, ये कोई चांस नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते तू ऐसा कर कि स्वामी जी महाराज के चरणों को मजबूती से पकड़ ले तो समझ लो काम बन जाएगा। लेकिन क्या करें, दुनिया भर के टंटे, दुनिया भर के जो है कि और बातें कर्मकांड हमको घेर के रखते हैं। नीक पुरानी कदे ना छोड़े, जय छोड़े तो जकिया आन। पुरानी नीक को छोड़ना नहीं चाहता। अरे भाई ये क्या,